टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस वीक में क्या आपके लिए आएगा। रीडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है कि इस वीक का थीम क्या रहेगा, सेकंड है किस चीज़ पे फोकस रखना ज़रूरी है, और थर्ड टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस रहेगी इस वीक के लिए। 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। नेक्स्ट क्लिपिंग में इस ऑप्शन का एक क्लोजर व्यू आप देख पाएंगे। जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट करता है वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। ये आपने ब्लू कलर को चूज़ किया है। आपका पहला मैसेज है जो आपका थीम ऑफ द वीक रहेगा, फोकस ऑफ द वीक रह सकता है, लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप जिस भी सिचुएशंस में इस वीक में आएंगे उसका जस्ट इंस्टेंट जो उसका आप रिएक्शन होगा ना, वो एकदम से मत दीजिएगा। सपोज़ आपको किसी ने कहा कि आप मेरा भी काम ये कर दो, मैं इस वीक में बहुत बिज़ी हूँ, और आप एकदम से क्रिप करने लगे, अरे मैं कैसे करूँ, मेरे पास ऑलरेडी अपना काम है। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर देखेंगे इस सिचुएशन की, तो इसमें क्या है, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी जान पाएंगे कि क्या आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आप अपनी एफिशिएंसी को समझ पाएंगे। वो एफिशिएंसी लोगों की नज़र में आ सकती है, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है कि किसी भी सिचुएशन को पे रिएक्ट करने से पहले, कोई रिस्पॉन्स देने से पहले उसका बिगर पिक्चर देखिए कि वो आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्या लर्निंग्स ला रहा है, उससे आपकी क्या डिस्कवरीज हो रही हैं, क्या कनेक्शंस हो रहे हैं। इस वीक में अपने माइंड को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिएगा, ब्रॉड पर्सपेक्टिव को रखिएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। किस चीज़ पे आपको फोकस रखना चाहिए इस वीक में? फसाड, ये है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड, जो कहता है कि इस वीक में आपको अपनी जो अंदर की लीडरशिप की क्वालिटी है, जो आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस है, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कैसे कंडक्ट करना चाहते हैं, कौन आपकी लाइफ में रहना चाहिए, कौन नहीं रहना चाहिए, क्या हैबिट रहनी चाहिए, जिस भी वे में आप अपने लाइफ के लीडर बनना चाहते हैं, उस तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जितना फोकस आप अपनी लाइफ को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने में, सही तरीके से लीड करने में करेंगे, उतना आपकी लाइफ में और क्लैरिटी आएगी, उतना आप अपने आप से जुड़ेंगे और अपने आप को समझ पाएंगे। टैरो से देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या ला रहा है। और आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, आपके पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 6 आपके लिए इस वीक में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डेट 15 है विच कम्स टू 6, ये 6th डे ऑफ द वीक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस वीक में जो है आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है। एक बैलेंस जिसे हम कहते हैं वो क्रिएट करने की कोशिश करना कि काम में और अपने घर में, या आपको काम पे भी जाना है, कोई फैमिली फंक्शन भी अटेंड करना है, जहाँ पे आप अपने आप को कंटिन्यूसली किसी ना किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड पाएंगे। ये वीक आपके लिए उस वे में बिज़ी रहने वाला है, जहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ वन आफ्टर द अदर रेडी रहेगा। ये वीक आपके फिनेंसेस में भी आपकी जगलिंग नज़र आती है। हो सकता है इस वीक में आप अपने फिनेंसेस को लेके थोड़ा सा जगल करें कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और कितनी सेविंग करनी है, या एक्सपेंडिचर सेविंग से ज़्यादा हो रहा है। ट्राइंग टू मैनेज योर मनी इन दिस वीक। ये वीक ट्रैवलिंग की बात भी कर रहा है, ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, ऑप्शंस आ सकते हैं, चॉइसेस आ सकती हैं, जिसको लेकर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी चॉइस मेरे लिए सही रहेगी। इस टाइप का एनर्जी इस वीक में आपके लिए आ सकता है। क्योंकि आप यहाँ पर ज़्यादा काम करेंगे इस वीक में, तो हो सकता है आपको अपने अंदर ज़्यादा थकावट फील हो, आपकी लेग ज़्यादा टायर्ड फील करें, तो नमक का पानी में अपने अगर पैर आप डिप करेंगे, आपको उससे रिलैक्सेशन मिलेगा और आप अपनी हर एक ब्लॉकेज को भी रिलीज़ कर पाएंगे। टेम्परेंस का कार्ड है जो अगेन आपके लिए बैलेंस की ही बात कर रहा है
कि इस वीक में आप कुछ नई चीज़ों को डिस्कवर करने वाले हैं, कुछ चीज़ों को मिक्स करके कुछ चीज़ों को समझने की आप कोशिश करेंगे। अगर आप साइंस फील्ड में या रिसर्च फील्ड में हैं तो वहाँ पे आपके लिए कुछ न्यू डिस्कवरीज हो सकती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रहे हैं जो डिफरेंट जनरेशन्स के हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे आप एक ओल्डर जनरेशन की विजडम और लर्निंग को और न्यू जनरेशन के पास जो गिफ्ट्स हैं उनको कैसे मिक्स करके उनको कैसे साथ में लाकर एक मिडल पाथ की चॉइस कर रहे हैं। सो कुछ ना कुछ न्यू डिस्कवर करना खुद के बारे में, आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं उस कैपेबिलिटी के बारे में, और कैसे आप खुद में भी एक बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं। और इसमें आपके लिए एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइडेंस देंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे और आपको वो विजडम देंगे कि आप इस डिस्कवरी से कनेक्ट हो सकें। इस वीक में अगर आपको कभी भी लगे कि आपके इमोशंस थोड़ा अप एंड डाउन हो रहे हैं, सो पानी ज़्यादा पीजिएगा और पानी का बोल रख के आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा इधर। नेक्स्ट है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये वीक आपके लिए कहीं ना कहीं कोई सक्सेस लेके आ रहा है। ये सक्सेस आपको कोई कंपटीशन आपने दिया था उसका रिजल्ट हो सकता है। ये सक्सेस आपके लिए कोई जॉब में हो सकता है, कोई आपने प्रोजेक्ट को बहुत सक्सेसफुली हैंडल किया है, कंप्लीट किया है। कईयों के लिए ये वेडिंग सेरेमनी भी मुझे दिखा रहा है, बट यहाँ पर कोई ना कोई अप्रेजल है, कोई एक्नॉलेजमेंट है और कहीं ना कहीं एक अप्रिसिएशन है, और ये रोड जो है आपके लिए सक्सेस और अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ रही है। सो इस वीक में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपको अपने लिए नज़र आएगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप इस वीक में चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फिनेंसेस से आप हेल्प करें, किसी और वे में भी जैसे भी आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे बैलेंस का है इंडिकेशन। सो कितना आप अपनी लाइफ में अपने फिनेंसेस में बैलेंस रखेंगे वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चैरिटी में आप कहीं अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा तो नहीं दे रहे, अपनी नीड्स को छोड़ के आप दूसरों की नीड्स पूरी तो नहीं कर रहे, तो उस तरह का बैलेंस और विजडम भी ज़रूरी है। सो ये वीक आपके लिए बैलेंस क्रिएट करने का वीक रहेगा। ये वीक आपके लिए ऑक्यूपाइड रखने का वीक रहेगा, कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करने का वीक रहेगा, और कैसे आपको सक्सेस अपने इन एफर्ट्स की वजह से मिलेगी वो भी रहेगा। अगर इस वीक में आपको लगता है कि आप कहीं फिनेंशियली स्टक थे या किसी भी वे में आपको हेल्प की ज़रूरत थी, तो ये वीक में आपको वो हेल्प भी आती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपके कार्मिक डीड्स में भी आप कहीं ना कहीं अपने लिए चेंजेस कर रहे हैं और वहाँ पे कहीं ना कोई अच्छे एडिशंस कर रहे हैं आप अपने उसमें। तो ये वीक इन जनरल आपके लिए ऐसे रहने वाला है। थैंक यू ग्रुप नंबर 1 फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस हियर। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने ग्रीन कलर को चूज़ किया है। आपके लिए थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा? वर्क थ्रू योर फियर्स। सो ये कार्ड आपको एनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आपको वो पुश दे रहा है कि आपके अंदर जो भी फियर्स हैं उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि फियर्स आपको सिर्फ रोकते हैं आगे बढ़ने से। आपको कुछ भी ट्राई करने से आपके अंदर पहले एक डाउट क्रिएट कर देते हैं कि नहीं नहीं तुम कर नहीं पाओगे, नहीं ये हो नहीं पाएगा, जो भी है। सो उस फियर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप अपने रूट चक्र पे काम कीजिए। अब आपके घर अगर गार्डन है या पास में कोई पार्क है तो वहाँ घास पे नंगे पाँव चलिए थोड़ी देर, मदर अर्थ से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए, एफर्मेशन बोल सकते हैं आप, जो आपको मोटिवेट करेंगे, अपने अंदर बिलीफ पैदा करेंगे, खुद पे कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, आपका स्ट्रेंथ मिलेगी और आप इस फियर से रिलीज़ अपने अंदर से कर पाएंगे। सो इस पे ज़रूर काम कीजिएगा। किस चीज़ पे आपका फोकस इस वीक में बिल्कुल रहना चाहिए, और वो है पैशन। ये है आपका सेक्रल चक्र का कार्ड। सो इस वीक में आपके इमोशंस किस चीज़ को करके खुश होते हैं, आप किस चीज़ में इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, उस चीज़ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब हम वो चीज़ें करने लगते हैं तब भी हम कहीं ना कहीं अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को ग्रो करने लगते हैं। सो ये करना आपके लिए इस वीक में ज़रूरी है, अपने उस पैशन से कनेक्ट होना,
आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। टैरो से देखते हैं आपके पास क्या क्या मैसेजेस हैं। आपके पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो इस वीक में चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं आपके लिए और बिगिन हो रही हैं। सो शायद अगर आप इन फियर्स को ख़त्म कर सकें तो आप अपने लिए एक न्यू बिगनिंग ला सकते हैं। आपके लिए ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रुकी हुई थी उसमें अब आप एक मोमेंटम देखेंगे, एक बिगनिंग देखेंगे, एक एनर्जी को स्टार्ट होते हुए फील करेंगे इस वीक में। ऑल्सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लिए गुड फॉर्च्यून आ रहा है। सो कहीं पे भी आपको लग रहा था कि लक आपका साथ नहीं दे रहा, तो इस वीक में आप अपने आप को ज़्यादा लकी फील करेंगे। ट्रैवलिंग भी इंडिकेट है इस वीक में आपके लिए। इधर से ये वीक आपके लिए टर्निंग पॉइंट्स लेकर भी आ सकता है, कोई ऐसा मेजर शिफ्ट जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। ये सबके लिए अलग रहेगा, तो किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस हो सकता है, अपने पैशन से कनेक्ट होना हो सकता है। जहाँ पे भी आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आपको फील हो, एक चेंज फील होगा, वो आपके लिए आ रहा है। सो ये वीक आपके लिए विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड लेकर आ रहा है, जहाँ पे आपने अगर कोई मैनिफेस्टेशंस की हुई हैं, कोई विश है आपकी, कोई डिज़ायर है आपकी, वो फुलफ़िल हो रही है इस वीक में। आप अपने आप को बहुत हैप्पी, बहुत कंटेंट और इमोशनली फुलफ़िल्ड फील करेंगे इस वीक में। हेल्थ वाइज भी ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अबंडेंस भी कुछ लोग इस वीक में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पास है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। सो इस वीक में कोई ओकेजन है जिसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज या रीयूनियंस या फैमिली गैदरिंग्स, या आप अपने पार्टनरशिप को बिगिन कर रहे हैं, तो आप या आपको बेनिफिट हुआ है बिजनेस में तो अपने पार्टनर्स के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट एनी ओकेजन जो आपको सेलिब्रेशन का मौका देगा। देन यू हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये वीक आपको थोड़ा सा बिजी रखेगा, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने के लिए इस वीक में आपको फील होगा कि यस, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने गोल्स के लिए, अपनी अचीवमेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेशंस के लिए। ये हार्ड वर्क की एनर्जी आप सबके लिए अलग हो सकती है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने लिए ऐसी बाउंड्रीज़ को भी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आपके लिए लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ना हो, नेगेटिविटीज़ ना हो, ऐसी टॉक्सिसिटी ना हो जो आपको रोकती है। सो ये आपके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करें और उस पर कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करें। और आपके पास है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। सो ये अगेन ये बिगिन भी 10 से हो रहा है और ये रीडिंग भी आपकी 10 से एंड हो रही है। सो डेफिनेटली एंडिंग्स एंड ब्यूटीफुल बिगनिंग्स हैं आपके लिए इस वीक में, जहाँ फैमिली रियूनियंस हैं, हो सकता है यहाँ वेडिंग सेरेमनी है, तो आप अपने पार्टनर के साथ अपनी एक न्यू फैमिली शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है और यहाँ पर आपके लिए हर एक वो हैप्पीनेस है जो आप चाहते हैं, आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपकी फैमिली का टाइम, उनका प्यार आपके लिए, तो ये सब आपके लिए इस वीक में आ रहा है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू आपके टाइम, आपके पेशेंस के लिए एंड आपकी प्रेजेंस के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 3, सो आपने ये पर्पल पेपर को चूज़ किया है। आपके लिए ये वीक में क्या थीम है? लक इज़ ऑन योर साइड। वेरी नाइस। सो इस वीक में आपको ऐसा लगेगा कि हर एक चीज़ में लक आपका फेवर कर रहा है। आप कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं और कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है। आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और सडनली आपको लगता है कि आप लेट हो गए और उधर से कोई आपका हेल्प आ जाती है, फ्रेंड आ रहा है और वो आपको बिल्कुल टाइम पे पहुंचा देता है। सो एनीवेज इस चीज़ को ज़रूर ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि आपको लक कैसे फेवर कर रहा है और उसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भी दीजिएगा फॉर हेल्पिंग यू आउट। इस वीक का फोकस आपके लिए क्या रहना चाहिए? एक्सपेंशन। ये आपका थ्रोट चक्रा का कार्ड है। सो अगर मैं थ्रोट चक्रा की बात करूँ तो इस वीक में आपकी कम्युनिकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। आप इस वीक में क्या थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, कितनी क्लैरिटी से, कितनी कॉन्फिडेंस के साथ, कितनी वाइजली आप अपनी कम्युनिकेशंस करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ करना ज़रूरी नहीं है, आप दूसरों को भी कैसे सुन रहे हैं वो भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा।
तो बोलना और सुनना, टू वे कॉन्वर्सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगी। इस वीक में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनकी जो है कम्युनिकेशन सर्कल बढ़ सकता है, नए लोगों से आप मिल सकते हैं, या आपके कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं जहां आपको अलग अलग लोगों से मिलना है और बातें करनी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाना है, प्रोजेक्ट समझाना है, तो आपकी एक्सपेंशन इसमें भी हो सकती है कम्युनिकेशन सर्कल में। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस एक्सपेंशन को देख के कि आप अपनी विशेस को भी क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं। कुछ लोग शायद मैनिफेस्टेशन करें इस वीक में, तो वो अपनी डिज़ायर्स, अपनी विशेस को भी बहुत कम्युनिकेट करें यूनिवर्स से कि ये मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मुझे समवॉट ये एक्सपेंशन आपके लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रेगनेंसी न्यूज़ भी नज़र आ रही है। टैरो से आपके पास क्या मैसेजेस हैं? 5 ऑफ wands, sword, sorry. Then we have wheel of fortune. Then we have queen of wands. And we have 9 of wands. So 5 of swords यहाँ पे बताता है आपके थॉट प्रोसेस को और आपकी कम्युनिकेशंस को। अगेन हो सकता है कि या तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी डेवलप नहीं है, तो लोग आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उस वजह से भी आप इस वीक में अपने फैमिली के साथ या कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्प्यूट सिचुएशन में आ सकते हैं, जहां आपको लगता है कि नहीं आप सही हैं, एंड आप सही हो भी सकते हैं, बट क्योंकि आपकी कम्युनिकेशंस इतनी क्लियर नहीं है, तो हो सकता है वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। इस वीक में आप में से कुछ लोग ऑनेस्टी को बहुत ऑनेस्टी के साथ बहुत खड़े रहेंगे, अपना स्टैंड लेकर रहेंगे कि नहीं ये चीज़ सही है और मैं इसी का साथ दूंगा या दूंगी, और उस वजह से भी कुछ लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं। ये कार्ड मुझे आपके शैडो सेल्फ पे भी काम करने का नज़र आ रहा है, जहाँ आप अपने उस स्किल के लिए काम कर रहे हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग स्किल है। और क्योंकि ये आपके थॉट्स को और आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आप अपने कम्युनिकेशंस को बेटर करने के लिए उस पर भी काम कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सो यस आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं, जो चीज़ें रुकी हुई थी, लक इज़ ऑन योर साइड, और ये कार्ड भी आपके लिए गुड लक की ही बात करता है। सो आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, जो चीज़ें रुकी हुई थी उसमें मूवमेंट आएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ ट्रैवल भी आप कर सकते हैं, और जो चीज़ आप चाहते थे विश फुलफिलमेंट, वो भी आपके लिए यहाँ पर हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, जब मैंने इनको देखा तो मुझे फर्स्ट इंट्यूटिव मैसेज ये आया कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो एनर्जी है जो किसी ऐसे इंसान को हेल्प कर सकती है कि वो अपनी फोकस में अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए क्या एक्शन ले सकता है। तो वो गाइडेंस आप किसी को दे सकते हैं, आप किसी के रोल मॉडल बन सकते हैं और उनको सही रास्ता दिखाना और क्या स्टेप्स लेकर वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, आप वो रोल प्ले कर सकते हैं। और जब मैंने इस कार्ड को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको अपना रोल मॉडल, अपनी इंस्पिरेशन, अपनी मोटिवेशन मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगा कि मुझे इस डायरेक्शन में बढ़ना है, ये मेरा ड्रीम है, ये चीज़ आपके लिए क्लियर है, लेकिन उसको अचीव कैसे करना है वो रास्ता आपको समझ नहीं आ रहा था। सो वो रास्ता आपको अब इस वीक में समझ में आ जाएगा। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि आप इस वीक में बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत प्रैक्टिकली आप सोचेंगे और अपनी हर एक चीज़ को बहुत ओपनली आप डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। आप राइट टाइम का, राइट सिचुएशन का वेट करेंगे और तभी आप अपने प्लान्स को या एक्शंस को डिस्क्लोज करेंगे। बट इस वीक में आप बहुत वाइजली डिसीजंस भी लेंगे और जहाँ पे भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है उस डायरेक्शन में आप एक्शन डेफिनेटली लेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि आप अपने फोकस को लेके बहुत डिटर्मिन्ड हैं और उसकी तरफ आप हर एक वो एफर्ट करेंगे, और क्योंकि आपके पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सक्सेस भी इस वीक में मिलेगी। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू आपके टाइम, आपके पेशेंस और आपकी प्रेजेंस के लिए।